लेकिन बताए अब्बू ने मुझसे कहा कि वो मुझसे ना सारे ताल्लुक खत्म कर लेंगे। अब्बा ने मामू लोगों को बुलाया है और इनको भेज रहे हैं उनके साथ। देखें, ये कोई तरीका नहीं है भाई साहब। अगर बेटी को रुखसत ही करना है तो इज्जत से भी कर सकते हैं। बेइज्जती का सामान क्यों कर रहे हैं? बेइज्जती तो हो चुकी। चोर घुसाया हुआ था मैंने अपने घर में। आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप है तुम्हारा बेटा। तुम लोगों को अब भी सिर्फ याद आ रही है। मैं तो कहता हूँ कि सब बच्चों पे भरोसा करें। मेरे बेटे ने कुरान की कसम खाई है। कसम खाई? कसम तो हुरैन ने भी खाई है। मेरे सर पर हाथ रखूं तो किसे चोर कहूं? असफंद यार जैसे लड़कों का क्या है, उनके लिए कुरान पर हाथ रखना कौन सी ऐसी बात है? लड़कियों की इज्जत से खेलने वाले, इनके लिए क्या है कुरान? और कुरान पर हाथ रखकर कसम उठाना ही तो सिखाया है तुम लोगों ने। अरे कुरान को खोलकर कुछ सिखाया होता तो आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। आप ज्यादती करें सदाकत साहब, इल्जाम लगा रहे हैं असफंदियार पर। मैं जानता हूं अपने बेटे को वो ना तो झूठी कसम खा सकता है और ना ही इस तरह की गलीज हरकत कर सकता है कभी। अरे आप लोग तो बहस करने लगे। भाई आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, फर्क तो हमारी तरबियत में था। अब ये बताएं कि करना क्या है। नहीं लेके जाना चाहते ना तो साफ साफ इनकार कर दें, हमें कोई गिला नहीं होगा। हमारी लड़की की गलती थी। अरे लड़कों का क्या है, वो तो बस। ठीक है, कल हम लोग आ जाते हैं, निकाह कर रहे। चलो उठो सफीना। नहीं नहीं, अभी ले जाओ इसे अपने घर साथ और वहीं अपने घर पर ही कर लेना निकाह। मुझे तो लगता है कि आपके दिमाग ने काम करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। बेटी वाले करते रहते हैं आप तो। और अब ये बात कहते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? मेरी सिर्फ दो बेटियां हैं, नमल और वर्दा। इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं मेरा। ले जाना है तो आज ही ले जाओ और इसी हालत में ले जाओ। बीमार है, किस बात का बदला ले रहे हैं आप लोग उससे? आपको अल्लाह का वास्ता है, ऐसा ना करे भाई साहब, ना करे। आए है सफीना, मान जाओ ना। क्यों मेरे घर से जनाजा उठवाना चाह रही हो? ठीक है, हम लेके जा रहे हैं अपनी बेटी को। चलो सफीना, अब ये जिल्लत और बीमारी हम ही को काटनी होगी। हम कर लेंगे, लेकिन एक बात भाई साहब आप सुन लीजिए, और आप भी आपा, कि बेटियां तो खुदा की रहमत होती हैं और आप लोग खुदा की रहमत से मुंह मोड़ रहे हैं। बड़े बदनसीब हैं आप लोग। चलो सफीना, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अल्लाह मालिक है हमारा, अल्लाह ही इंसाफ करने वाला है। खुदा गारत करे उन्हें जिन्होंने हमारे घर का सुकून चैन बर्बाद किया है। देखना, चैन से वो भी नहीं रहेंगे।
और बेटा मेरे साथ चलो। कहाँ? बेटा अपने घर, निकाह वहीं पे करेंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है, निकाह तो यहाँ होगा, फिर मैं आपके घर जाऊंगी। बोलो ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। चलो मेरे बच्चा। नहीं मामी, मैं अभी नहीं जा सकती, मैं मामू से बात करती हूँ। ऐसे कभी देखिए किसी किस तरह रुखसती होती है। मैं मामू, आपने तो कहा था कि मुझे दुल्हन बना के लेके जाएंगे ना, तो ऐसे कैसे लेके जा रहे? हाँ बेटा, कहा था, लेकिन अब ये, चलो तुम छोड़ ना, तुम आओ हमारे साथ। मामू ऐसे तो नहीं ना जा सकती। और ये असफन कहाँ है? अब देखिए ना, ना दूल्हा है ना मैं दुल्हन बनी हूँ। ऐसे थोड़ी ना कोई शादी होती, मेरी पहली पहली शादी है। मैं अब्बू से बात करती हूँ। अब्बू, अब्बू, अब्बू। नहीं बात करना चाहते वो तुझसे। जा जा, चली जा इनके साथ, जा, खुदा के वास्ते चली जा। ऐसे कैसे चले जाऊं? हमी हूर से ही कह रही है, बेटी है वो आपकी, ऐसे कैसे उसकी रुखसती और शादी कर सकते हैं? वो तो गुस्से में है ना, वो बोलेंगे। चुप कर जा तू, बीच में मत बोल। जो हो रहा है उसे होने दे। जानती नहीं अपने बाप को तू? खुद भी मर जाएंगे और इस बदनसीब को भी मार देंगे। बस कर दो आपा, इससे ज्यादा ना मैं सुन सकता हूं और ना ही सह सकता हूं। अगर हूर हमारे साथ जाना चाहती है तो हम इसे अपने सर आंखों पर बिठा कर लेके जाएंगे, और अगर नहीं तो फिर सदाकत साहब को बता दें कि ये इस घर में अब हमारी अमानत है। चलो सफीना। मामू, मैं आप लोगों के साथ जाने को तैयार हूँ। ठीक है बेटा। तुम आओ हमारे साथ। क्या बात है, कुछ हुआ वर्दा? नहीं, कुछ नहीं। भाई तुम जब से अपने अम्मा अब्बा के घर से आई हो ना, चुप चुप सी हो। हमेशा लगता है कि पता नहीं कुछ सोच रही हो या कोई परेशानी है तुम्हें। मेरी जान, अगर कोई भी मसला है तो प्लीज मुझे बताओ। नहीं नादिर, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे टेंशन लेनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि बेसबब उदासी नई नई मोहब्बतों में होती है। कहीं मेरा पत्ता तो नहीं कटने वाला? अच्छा बताओ, अम्मा ने कुछ कहा है? वो कब नहीं कहती। ये बात भी ठीक है। भाई अगर तो ऐसा केस है तो फिर तुम्हें भी अपसेट नहीं होना चाहिए। नादिर, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, क्या ऐसा हो सकता है प्लीज? और मैं चाहता हूं कि कुछ देर मैं और तुम दोनों अकेले रहें। क्या ऐसा हो सकता है?
जाऊंगी अब्बू। तुम जाओ, हम देख लेंगे। नहीं, अब्बू 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 दरवाजा खोले, मैं जा रही हूँ। अब्बू दरवाजा खोले, मैं जा रही हूँ मुझसे मिलने। अब्बू जी मुझसे मिलने, मैं जा रही हूँ। अब्बू दरवाजा खोले ना। अब्बू दरवाजा खोले। अब्बू मैं जा रही हूँ। बस फंदा है घर पे? वो तो बाहर चला गया है, थोड़ी देर ही हुई है। अच्छा, मैं फोन करता हूँ उससे। तुम लोग जाओ कमरे में। अच्छा। भाई तुझसे ज्यादा मुझे टेंशन है। फोन करके पूछ तो सही, एटलीस्ट कुछ तो मालूम हो। कोई फायदा नहीं है। अबू वहां हुए तो फोन नहीं उठाएंगे, और अगर घर आ चुके होते तो अब तक मुझे कॉल कर चुके होते। सही है, चलो अल्लाह मालिक है। अबू की कॉल है। जी अबू, आप आ गए? जी बेहतर। क्या हुआ, कुछ तो बोलो। इस वक्त मौलवी कहाँ मिलेगा? क्या? लापता तू
कहा था ना, दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। ये मेहंदी किसने लगाई? मैंने खुद लगाई है। बहुत खूबसूरत है ना? जल्दी जल्दी में मैं अपना नाम लिखना ही भूल गई इसके ऊपर। तुम्हारा नाम मेरे दिल पर लिखा, इसलिए अगर मेहंदी से नहीं भी लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब? मतलब तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम ना लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर दिल पर नाम लिखा हुआ है तो फिर मेहंदी से हाथ पर लिखना जरूरी नहीं है। मेहंदी से लिखा हुआ तो मिट जाएगा कुछ दिनों में। तुम्हारे नाम के साथ अपना नाम मुझे अभी लिखना है। मेहंदी ला के दो। इस वक्त मेहंदी कहां से लेकर आऊं? नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती इसमें, तुम लेकर आओ कहीं से भी। अच्छा, मैं तुम्हें सुबह होते ही ला दूंगा, अभी रात पर नहीं, अभी अभी प्लीज। एक मिनट, एक हल है मेरे पास। अब ठीक है? अब ठीक है। क्या हुआ? कौन हो तुम? कौन हो तुम? और मैं हूं। ठीक है, तुम आराम करो, मैं चला जाता हूँ। हसबैंड, हसबैंड, हस्बैंड यार, मैं ही हूं। हाँ, सॉरी सॉरी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। क्या मतलब पहचान नहीं पाई? क्या बात हुई थी, बताओ मुझे। पता नहीं, मुझे लगा तुम बदल गए हो। कभी कभी होता है ना ऐसा, इंसान का चेहरा बदल जाता है, तो मैं समझी कि सॉरी। नहीं, सॉरी वाली कोई बात नहीं है। तुम आराम करो, तुम्हें तुम आराम करो, मैं भी आ रहा हूँ। आराम। असफन, मैं तुम्हें जानती हूँ, बुरा नहीं मानना। तुम आराम करो, मैं आ रहा हूँ।
तुम खुश हो? हाँ, बहुत खुश हूँ। मैं भी। बाहर चले? अभी? कहाँ? कहीं भी। खाली सड़कों पर तुम्हारे साथ दूर तक जाना चाहता हूं, जब तक थकेंगे नहीं, वापस नहीं आएंगे। चलें? मैं तुम्हारे साथ चलते चलते कभी भी नहीं थकूंगी, ये बात है मेरा। मैं जानता हूं। चलें? चलो। दरवाजा खोलो। मैं? हाँ, क्योंकि अभी इस घर की मालिक तुम हो। एक ही एक बेटा है मेरा जमाल साहब, चोरों की तरह निकाह हुआ। कितने अरमान थे इसकी शादी कि मेरे बेटे की शादी होगी तो ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। एक भी अरमान पूरा नहीं हुआ। थोड़ा सा आप ही रुक जाते, कुछ 4 लोग बुला लेते, 2-4 देगे उतरवा लेते, वो तक मीठा नहीं हुआ किसी का। निकाह आज ही करना जरूरी था सफीना, क्योंकि इसके बगैर हूर यहां नहीं रह सकती थी। देखो, पहले की बात और थी। जो भी तुम्हारे दिल में अरमान हो पूरे कर लेना, जो दिल चाहे कर लेना। आप हुमा को समझाएं, उसका रवैया ठीक नहीं है। मैंने देखा नहीं, वो जरा भी खुश नजर नहीं आ रही। ठीक हो जाएगी वो भी। जाहिर है बहन है, तुम्हारी तरफ उसने भी बहुत कुछ सोच रखा होगा। अल्लाह मेरे बच्चे को खुशियां दिखाए, कोई मौका आने दें आप, शादी की मैं सारी कसरें पूरी करूं। अरे खुशी के मौके का इंतजार क्यों? अपने बेटे का वलीमा नहीं करोगी क्या? करूंगी। आप आराम करें, तबीयत न बिगड़ जाए आपकी। ठीक है।
हूर, ये जमाना कह रहा है खुद से मैं हूँ गाफिल, तूने मुझको पागल किया है। मेरे दिल को तेरा पहरा काबू कर रहा है। हूर, 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 हूर तुम्हारे कमरे में तो नहीं है? नहीं। कहाँ गई है वो? आप लोगों के पास हूर वहाँ? क्या हुआ बेटा? हूर कहीं नहीं है, पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं नहीं है हूर। बेटा यहीं कहीं होगी, घर में ही होगी, कहाँ मैंने जाएगी? पूरा घर छान मारा और बाहर का दरवाजा भी खोला। अच्छी तरह देख लिया? देख लिए। आप लोग छत पे देखिए, वो बाहर न चली गई, वो बाहर देखना पड़ेगा। बेटा अच्छी तरह ढूंढो घर में। कहाँ जा सकती है? या अल्लाह, कहाँ चली गई? जहाँ पर भी देखूं नजर तू ही आए, ये रिश्ता किसी को समझ में न आए। तुम इधर जाके ढूंढो, मैं इधर जा रहा हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना सब कुछ। आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात है। आज मुझे तुमसे मिलने के लिए छुप कर नहीं आना पड़ा। भाई इस बात का डर है कि कोई देख लेगा तो क्या होगा। ये सब कुछ बिल्कुल एक ख्वाब सा लगता है। बस मैं चाहती हूँ कि बाकी की जिंदगी भी ना इसी ख्वाब में गुजर जाए। कोई परेशानी ना हो, हम दोनों साथ हो, कोई दुश्मन ना हो। बस मैं मेरा ये ख्वाब टूट तो नहीं जाएगा ना? तुम्हारी आंखें जो ख्वाब देखती हैं वो टूटने के लिए नहीं, पूरा होने के लिए देखती हैं। तुम्हारी आंखों की कसम, तुम्हारा हर ख्वाब पूरा करूंगा मैं। यार कहाँ चली गई मेरी बच्ची? हुमा, हुमा, हुमा जरा फोन करो बेटा मामू के घर, पूछो हुरैन वहां तो नहीं गई। जल्दी फोन करो ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि आप लोग उसका ख्याल नहीं रख सकते। वैसे भी उन लोगों को तो मौका चाहिए बातें बनाने का। ये वक्त नहीं है इन बातों का बेटा। अच्छा मैं खुद करती हूँ। अरे अम्मी प्लीज कभी तो बात मान लिया करें मेरी। मैं बता रही हूँ ना वो वहां नहीं गई है। गई होती तो अब तक फोन आ चुका होता। बिना वजह आप परेशान हो रही है। आ जाएगी वो। मेरी बच्ची बस घर आ जाए, अब मैं उसका खुद ख्याल रखूंगी। अल्लाह उसे अपनी मुसलमान में रख, पता नहीं कहाँ चली। उसकी हिफाजत करना मेरे अल्लाह। हमें इस परेशानी से बचा मेरे अल्लाह, हमें इस परेशानी से निकाल।
से। क्या हरकत की तुमने? तुम घर से क्यों बाहर आ गई थी? कहाँ चले गए थे? मैं कहीं नहीं गया था, तुम घर से बाहर आई हो। सब परेशान है, तुम्हें ढूंढ रहे, वो भी ढूंढ रहे तुम्हें। अच्छा चलो 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 घर से ना उठो, अपने घर से उठो चलो। ताला ही लगा रहेगा, चाबी अपने पास रखो। कुछ नहीं हो जाए, ये ताला नहीं खुलेगा। जो तुम्हारा दिल चाहे सो करो सफीना, बस इस बात का ख्याल रखना कि मेरे घर की इज्जत में कोई हर्फ ना हो। तुम्हें क्या बताऊं सफीना, कि बस मेरा दिल किया कि वही कब्र बन जाए, मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। मेरी बेटी हुरैन आधी रात को यूं खाली सड़क पे बेयार मददगार। तो अब वो उससे किसने कहा था इस तरह आधी रात सड़क पे चली जाए? आप अपसेट क्यों हो रहे हैं? बेटा जाओ, तुम जाके सो जाओ। सफीना मेरे लिए चाय बना दो, और अगर सर दर्द की कोई टैबलेट हो तो ला दो। तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ बस सर में दर्द है। ब्लड प्रेशर शूट कर गया होगा, चेक करो ना। चेक मैं चाय लेके आती हूँ आपके लिए। हाथ दिखाइए अबू। अब्बू